मौजूद हैं और खुरम भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी और आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक हो गया। काम शाम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है आदिल भाई, आपकी वैसे तो हम वीडियोस देखते हैं, आबिद अली के साथ आप वीडियो करते हैं, बहुत मतलब मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश की जो इस टाइम करंट सिचुएशन है, बहुत से लोग ये बात तो कर रहे हैं कि अब देखें वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन सी गवर्नमेंट जाएगी, इनकलाब आ गया, ये हो गया, जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही जो है कोई कारनामा किया, लेकिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं उनके ऊपर कौन बात करता नजर आ रहा है? क्या समझते हैं? वैसे हमें फलस्तीन, वैसे हमें दुनिया के किसी भी एरिया में कुछ ऐसा इशू होता है तो हम कहते हैं वहाँ पे ये देखें जी मुसलमानों के साथ ये चीजें हो रही हैं। हमें एज ए ह्यूमन बीइंग मिनॉरिटीज की अगर बात करें तो हिंदू के ऊपर, सिख के ऊपर, क्रिश्चियन के ऊपर, जहाँ पे भी कुछ गलत हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो बात की लिटन दास वाली, सबसे पहले तो मैं वो करेक्शन कर दूं कि सुबह से एक खबर काफी वायरल थी, सरफेस कर रही थी इंटरनेट पे कि लिटन दास जो उनके क्रिकेटर हैं, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घर को नजरे आतिश कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो थोड़ा सा मिस या इन्फॉर्मेशन है। वो लिटन दास के घर को नहीं जलाया गया, उनके एक एक्स कैप्टन थे बांग्लादेश टीम के, मुशर्रफी, जो कि ये रिसेंट हसीना वाजिब की जो गवर्नमेंट आई है अवामी लीग की, उसमें मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए थे, उनके घर को जलाया गया। वो हसीना वो वाजिब की वजह से, गमों गुस्से की वजह से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये नहीं कि वो क्रिकेटर हैं या किसी वजह से। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी, हमारे तो चैनल का नाम भी ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, तो वो बेशक ह्यूमैनिटी को लेके, बेशक गजा में बच्चों के साथ ज्यादती हो या औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ उनको बेजा उनकी जान जाए, या फिर ये जो हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश में इसकी जान जाए, या पाकिस्तान में जैसा क्रिश्चियन कम्युनिटी की जड़ा वाला केस हुआ, हर जगह पे इसकी आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रिलेटेड गवर्नमेंट्स हैं उनको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते तो फिर यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट विंग है, उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, बांग्लादेश में जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, सेना ने जो कब्जा किया है वहाँ की सत्ता पर, वहाँ उस देश में इतनी अब उथल पुथल मची हुई है, उसी पर पाकिस्तानी लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट का है, आइए देखते हैं। एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी यकम जून को, जी बिल्कुल, यकम जुलाई को, सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप इसे एक महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था? यानी गोरे को ही कहा था, यूएस को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी हिंदू कम्युनिटी में, उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी, परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेंपल को अटैक किया गया, अपना काली टेंपल के नाम से कोई टेंपल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लॉन्चिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है, इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सेकंड में अगर हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी साथ अवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें। वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स बेहतर थे। भी अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था, ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो हमसे बेहतर था। क्योंकि हसीना वाजिद अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के साथ इस टाइम इंडिया में ही मौजूद है, तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई।
अंदर की खबरें मतलब ये आ रही हैं, लोग अपने पास एक बना रहे हैं कि ये बात हुई होगी कि हम सीना वाजिब को एक इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे जब तक इनको इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाया जा सकता। और हिंदू कम्युनिटी को लेके मेरे, क्योंकि इस टाइम मैं मौजूद हूँ जैन मंदिर लाहौर में। पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरती है और जो अमेरिका कहता है तो वो माननी पड़ती है, अदरवाइज वही सिचुएशन होती है जो ईरान के साथ हुई, उन्होंने अगर सामना किया, और वही सिचुएशन होती है जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने अगर ऐसा किया कि भाई अगर ये सारी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है कि भाई अमेरिका की बात नहीं मानी गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया काफ़ी इश्यूज में उन्हें बांग्लादेश को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इसके अलावा बहुत सी ऐसे मतलब वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं वो करता नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के मीडिया को क्या सबक सीखना चाहिए आपके ख्याल से? मतलब ये समझें, आपको नहीं लगता, यस और नो में आंसर करिएगा, आपको नहीं लगता कि ये सिचुएशन तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी क्रिएट हुई पड़ी है? देखिए पाकिस्तान में क्रिएट हुई पड़ी है लेकिन ऐसी अटेम्प्ट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, नहीं 9 में हुई तो सही थी, वो देखे ना, वो इस तरह नहीं है ना, आप इस तरह ना करें, ठीक है। ये उनका इंटरनल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनका इंटरनल मामला है, ठीक है। इसमें हमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत भी नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। देखे ना, उनका इंटरनल मामला है ना, सीखने की जरूरत भी नहीं, सीखने की जरूरत है। देखे ना, दूसरे की गलती से सीखना चाहिए, ये चीज है ना। देखें पहले अफगानिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, फिर श्रीलंका में भी उनके जो पॉलिटिशियन है उससे पब्लिक तंग आ गई और सिचुएशन श्रीलंका और बांग्लादेश की ये जो इवेंट हुआ है, ये जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है। क्या? ऐसे लगता है जैसे उसी स्क्रिप्ट को 19-20 करके दोहराया गया है। अब आप देखें, जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, सारी अवाम जो अपने प्रेसिडेंट राजापक्सा के घर की तरफ दौड़ पड़ी और घुस गई, और उन राजापक्सा को फौरी तौर पे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इधर भी ऐसा ही हुआ, इधर भी ऐसा ही हुआ, उधर भी सिंबॉलिकली डिसरिस्पेक्ट के तौर पे उधर भी पुतले जलाए गए, पुतले तोड़े गए, इधर भी शेख मुजीबुर रहमान के पुतले, स्टैचू तोड़े गए। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने बोला ना कि भाई फर्क है, ऐसी सिचुएशन नहीं। इधर जितने भी पाकिस्तानी खड़े हैं, मैं पूछ लेता हूँ अभी, दूध का दूध पानी का पानी, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं। आप खुश हैं? ये 4 लोग खड़े हैं, आप देखें सिचुएशन वैसी ही है भाई। इधर 400 भी खड़ा होगा ना, वो यही बोलेगा मेरे ख्याल से। ये बात आपकी ठीक है, ठीक है। मजीद भी लोग आते हैं उनसे, भाईजान पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है, गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, कहाँ खुश हैं? नहीं खुश। आप खुश हैं भाईजान गवर्नमेंट से? आप खुश हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुश होने वाला काम ही नहीं करती भी। खुश हैं गवर्नमेंट से? भाईजान नहीं खुश। ये देखे ना, अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है खुरम भाई, और फिर भी आप कहते हैं कि भाई मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, ये तो रियलिटी है। देखो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत सारी खुद चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे थे, ये उनका इंटरनल मामला है, अगर उनके पे बात कर ले, हमारे अपने क्या कंडीशन है ये हम सबको पता है, ठीक है। अल्लाह रहम करे, ये देखे ना, सबक सीखना चाहिए, हमारी स्टेट को सीखना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, मीडिया को सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा, चाहे जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान से चाहे 10 लोग या 20 लोग या 100 लोग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि यकीन माने, मैं तो डेली बेस पे वीडियोस करता हूँ, मेरा काम ही है लोगों की ओपिनियन रिकॉर्ड करना, गवर्नमेंट के हवाले से क्या सोच रखते हैं वो उसको ऑब्जर्व करना। यकीन माने जो बांग्लादेश में सिचुएशन है ना, उससे शायद डबल सिचुएशन यहाँ पे होगी। क्योंकि आदिल भाई, आपको क्या लगता है, वहाँ पे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं? क्या वहाँ पे महंगाई इस कदर बढ़ी थी जो पाकिस्तान में बढ़ी है? क्या वहाँ पे 35% टैक्स लगे आम आदमी के ऊपर? हम तो ये जो सारा प्रोटेस्ट हुआ है, इससे पहले पूरा पाकिस्तान यही नहीं कहता नजर आ रहा था कि जिन्हें हम 2 टके के लोग कहते थे, आज उनका 1 रुपया हमारे 2 रुपए के बराबर है, उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, ठीक है जी। और इधर से सारी टेक्सटाइल, क्योंकि इधर बिजली महंगी है, गैस महंगी है, वो सारी बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई है, कुछ इंडिया में शिफ्ट हो गई है। हम तो ये कह रहे हैं उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर चल रही है। हम तो एग्जांपल दे रहे थे, और अगर जहां एग्जांपल दी जाती है वहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो यकीन माने पाकिस्तान में भी इसका माहौल ऐसा ही है। और ये चीजें कुछ लोगों को अगर मजाक लगे, कश्मीर में जब हम गए वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड की, आपको भी आइडिया होगा, हमने वहाँ पे जाके ये सिचुएशन को नोट किया और बोला कि अगर इनके मुतालबात, इनकी डिमांड्स ना मानी गई तो कश्मीरी प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट हुआ 2 माह बाद, 3 माह बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस प्रोटेस्ट से 3-4 माह पहले रिकॉर्डिंग आपने की जाके, और बिल्कुल 5-6 किस्म के प्रोटेस्ट उस टाइम उधर चल रहे थे, एक वक्त में चल रहे थे, और वो सिचुएशन हमें देखने को मिली। फिर उसके बाद हम जब इस्लामाबाद गए, जो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महरंग बलोच वगैरह, और वो सब कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी, वो सिचुएशन आज हमें देखनी पड़ रही है। बिल्कुल, तब भी उन्हें एक 61 डेज का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और शदीद सर्दी, दिसंबर का महीना था, और बच्चे औरतें ही ज्यादा थी उस प्रोटेस्ट में शामिल थी, क्योंकि मर्द तो ज्यादा मिसिंग पर्सन में आ रहे थे। अब इसी तरीके से क्या इस टाइम पूरे पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि पहले अफगानिस्तान हमारे सामने एग्जाम्पल, फिर हमारे साथ श्रीलंका एग्जाम्पल जो इसी खित्ते में है, फिर अब बांग्लादेश बहुत बड़ी एग्जाम्पल। क्या पाकिस्तान के लोग क्या सिर्फ तैयार नहीं बैठे कि कोई लीडर आए और वो पीछे आ जाए?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इधर नहीं हो सकता। इधर पावर और तरह की, अच्छा। पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिविल मिलिट्री पावर और तरह बैलेंस हो नहीं सकता है या नहीं, लेकिन नहीं हो सिचुएशन सकता। सिचुएशन तो वही बनी हुई है, लेकिन देखे ना, ठीक है। उधर बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जब पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने आर्मी को बुलाया लेकिन कि उन्होंने- आप आके सिचुएशन कंट्रोल करें। उन्होंने उल्टा प्राइम मिनिस्टर का साथ देने की बजाय स्टूडेंट्स का साथ दिया, प्रोटेस्ट का साथ दिया, और उन्हें 45 मिनट्स का अल्टीमेटम दे दिया कि आप रिजाइन कर दें। और इससे हुआ ये कि जो अवाम है उनकी और उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें आपस में नफरतें पैदा नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को क्या सीखना चाहिए? पहले तो ये मानने ना कि सीखना चाहिए, आपने बोला कि हमें उनका वो इंटरनल मैटर है, वो इंटरनल मैटर है, लेकिन सीखने वाला सवाल आपने बाद में किया, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखें, ये तो एक आम सी बात है कि किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं, और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सेकंड में अगर हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी साथ अवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चलें, वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स यानी फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था, ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मयार है वो हमसे बेहतर था, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है तो पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन होना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आए, जो भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, लेकिन ये सिर्फ मेरी दुआ करने से नहीं होगा, ये होगा प्रैक्टिकली हमें सीख लेने से, हमें समझ लेने से। आपको देखा दोस्तों, पाकिस्तान में किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। उधर बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, बहुत ही बवाल मचा हुआ है, भागदौड़ मची हुई है, पब्लिक इतनी उग्र हो रही है, खासकर छात्र बहुत उग्र हुए हैं। कोई कोटा का मसला वहाँ था, उसी को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया कि सारा देश इधर से उधर हो गया, और वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है वो भारत की तरफ आने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमारे देश की जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बहुत ही अलर्ट मोड पर है, बहुत पैनी निगाह बना के रखी हुई है बॉर्डर पे, और पल्ली तरफ से जो हिंदू कम्युनिटी है वो सारी बॉर्डर के आसपास लगी हुई है भारत में आने के लिए, लेकिन हमारी BSF बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। वहाँ पर जो मुस्लिम जो बहुसंख्यक है वो इतने आतंक उन्होंने मचा के रखा है सारे देश में, सारी एजेंसियों पर कब्जा कर लिया है, सरकारी दफ्तरों में तोड़ फोड़ की गई है, यहाँ तक कि शेख हसीना के घर को भी तहस नहस कर दिया गया है, और जो हिंदू कम्युनिटी के जो मेन जो हैं वहाँ के लड़के हो, इंसान हो, उनके घरों को जला दिया गया है, उनको मारा भी गया है, बहुत कैजुअलिटी वहाँ पर हुई हैं। सारे देश में इतनी हाय तौबा मची हुई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है, और स्थिति इतनी काबू से बाहर हो रही है कि हमारे जो भारतीय उच्चायोग हैं उनकी भी पैनी नज़र बांग्लादेश पे बनी हुई है। अब क्या स्थिति आगे बहाल होती है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।